हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी एजुकेटर शोनी। मैं आप लोग को आज बताऊंगी कि बीए और एमए के एग्ज़ाम में हम लोग आंसर कैसे लिखें। सबसे पहले हम लोग को इन बातों का ध्यान रखना है जिससे अच्छा नंबर आने की पॉसिबिलिटी अधिक हो। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है उनको आंसर शीट में उनको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है 10 क्वेश्चन में से। तो हम लोग सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। ये डिसाइड करने के बाद फिर मानते हैं हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है 10 मान लेते हैं। तो मानते हैं हमको ये क्वेश्चन बनाना है। आपको जो क्वेश्चन आपको लगे कि आप जो पढ़ के गए हैं, जो आप जिसका आंसर अच्छे से लिख सकते हैं, उसमें पहले आप टिक लगा लें। मान लीजिए ये आप पढ़े हैं, ये ये देन ये 5 क्वेश्चन हो गया। इनका आपको आंसर देना है। तो आंसर देते समय हम लोग जैसे कि जनरली लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखना स्टार्ट। इस तरह हम लोग को नहीं करना है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर में टिक लगाने के, जो हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन में टिक लगाने के बाद उसको हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे यानी परिभाषा लिखेंगे। देन बेसिक आंसर अबाउट क्वेश्चन ये परिभाषा में लिखेंगे, यानी कि जो है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को आंसर देना है। वो भी पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्क्राइब का आंसर दिए। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग को आंसर देना है डिस्क्राइब का। फिर लास्ट में जब पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्क्राइब का आंसर दे दिए तो उसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे लास्ट में। जैसे कि हम लोग बताते हैं आपको एग्जाम्पल, यहाँ इंट्रोडक्शन लिखें, फिर डिस्क्राइब लिखें। तो डिस्क्राइब लिखने के बाद हम लोग को पॉइंट में लिखना है आंसर, फिर दूसरा पॉइंट में फिर लिखना है, मतलब पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग को लिखना है। ये नहीं कि हम लोग पैराग्राफ में लिख दें। ऐसे लिखने से खूबसूरत दिखने में लगेगा और अच्छा भी लगेगा और नंबर भी अच्छे देंगे। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आप पढ़ के गए हैं। जैसे कि मानते हैं कोई थिंकर का हम लोग को थिंक लिखना है, जैसे मान लीजिए अरस्तु ने कुछ बोले हैं, ठीक है, तो उनका विचार आपको लिखना है, अरस्तु का थॉट को आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, उनके थॉट को इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, जैसे कि लिख दिए और फिर इन्वर्टेड कोमा में लिख के बंद कर दिए इन्वर्टेड कोमा। इस तरह से हम लोग को लिखना है। उनका कहा हुआ मानते हैं, लिखें इन्वर्टेड कोमा में वही चीज़ बोले हैं जो बोले, फिर इधर से इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिए। इस तरह से हम लोग को उनकी ये को लिखना है। और हाँ, हर पैराग्राफ के बाद यानी कि हर हेडिंग के बाद हम लोग को 2 लाइन छोड़ के फिर दूसरा हेडिंग लिखना है। जस्ट लाइक हम लोग मान लीजिए ऊपर में हम लोग लिखे हैं डिस्क्राइब करने के लिए यानी कि भूमिका, उसके बाद हम लोग को 2 लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे ये निष्कर्ष लिखेंगे यानी कि कंक्लूजन। उसके बाद लिखेंगे हम लोग 2 लाइन छोड़ने के बाद। इस तरह से लिखने से कॉपी भी खूबसूरत लगेगा और हाँ लगेगा एग्जामिनर कि आप पढ़ के गए हैं और अच्छी तरह से आंसर दिए हैं। देखिए हम लोग का टाइम तो रहता ही है, हम लोग को मिलता ही है 3 घंटा, आराम से उसमें हम लोग आराम से बना सकते हैं। 3 आवर में कम टाइम नहीं है और दिमाग को स्थिर करके अच्छा से हम लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं। परिभाषा लिखना है हम लोग को, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है, थिंकर के विचार लिखने हैं, उनके कहे हुए को इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। जो मैं आपको बताई वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से लिख लीजिए। फिर आंसर को हम लोग जो लिखना है
ये सब बातों पे अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे हम लोग की नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी और हम लोग अच्छा नंबर से लिख पाए। जैसे हम लोग को पर क्वेश्चन रहता है 20 नंबर का, 5 क्वेश्चन लिखेंगे तो हो गया हम लोग का 100 मार्क्स का। और इतना अच्छा सा कॉपी निकले से 100 मार्क्स में से तो कम से कम हम लोग को 80 मार्क्स मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को ठीक लगा हो तो मेरे ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।